अच्छा, सबसे पहले तो आज हम जानेंगे कि हम जब किसी लोग बंदों के पास जाते हैं, हम उनको अपना कभी-कभी जो है प्लान डायरेक्ट बता देते हैं कि ये आपने 3000 रुपया इन्वेस्ट करना है, इसके बदले में आपको जो है ना 2 मिलियन मतलब 20 लाख रुपये आपको जो है ना वो 13वें महीने मिल जाएंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो वो सामने वाला कहते हैं यार पागल हो, वो कहेगा चल भाग, क्या कहेगा सोच के बताता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है ना हमने ये प्लान को बताने का एक तरीका से ढूंढना है। अक्सर हम कभी कभी ये भी करते हैं कि हम फ़ोन पे बताते हैं, हमने किसी को कॉल की, हमने उसको कहा कि भाई हमारे पास ये प्लान है, और हम शुरू हो जाते हैं। मतलब किसी को हमने कॉल की, ठीक है, कॉल करने के बाद वो बंदा जो है हम उससे बंदे को कह रहे हैं कि जी ये 3000 का प्लान है, ये 2 मिलियन देगा 13 महीनों में, या XYZ हम शुरू हो जाते हैं। फिर जी नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, फिर जी ESB क्या होती है, समझाते तकरीबन हमारी 40-45 मिनट की जो है ना वो उसी को क्लास ही ले लेते हैं हम उसकी 40 मिनट की। अब अक्सर वो उस बंदे के ज़हन में ही चल रहा होता है कि मैं क्या बहाना करूँ और ये फ़ोन काटूँ, क्योंकि लोग जो है ना वो सामने वाला पता नहीं किस मूड में बैठा हुआ है। उसको घर से बीवी ने मारा है, वो बेचारा से बैठा हुआ है कि मैं दूसरी शादी करूं या क्या करूं, बीवी मुझे मारती है, मैं इससे जान कैसे छुड़ाऊं, या उसे बॉस ने डांटा है, हमारा डायरेक्ट फ़ोन चला गया। हाँ महमूद क्या हाल है, हाँ ठीक हूँ, क्या है यार बस नेक ने डांटा है, अच्छा मैं तुम्हें वो 3000 का प्लान बताता हूँ, अच्छा चलो ठीक है, मैं वो बता रहा सामने वाला, लेकिन हाँ 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 3000, हाँ हाँ समझ आ रहा। 45 मिनट लगे हुए, लेकिन नतीजा क्या निकला एंड में, जब आप पूछोगे कि मैंने क्या बताया, हाँ वो खुद 3000 की बात कर रहे थे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपने कॉल करनी है तो आपने मैक्सिमम 1 मिनट की बात करनी है। आपने फ़ोन पे उनको सारा नहीं बताने लग पड़ना। आपने पहले उनको कॉल की, हाल अहवाल पूछा, पूछने के बाद आपने उनको कहना है कि हमारे पास आपके लिए एक बिज़नेस का मौका है, मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, और आपके लिए भी एक पार्ट टाइम जॉब का या बिज़नेस का जो उस वक्त आप देखो कि उस बंदे के ऊपर, उस बंदे के लिए क्या सूटेबल है, आपने वो देखना है। आपने से कहना है कि तुम किस वक्त फ़ारिग हो सकते हो, मतलब आज जो है वो फ्राइडे है, आप उससे कहो कि यार इतवार को आपकी छुट्टी होती है, इतवार को सुबह 9 बजे या शाम को या किसी वक्त, वो आप टाइम देख लो कौन सा टाइम आपके लिए सूटेबल है, आप किस टाइम मुझे मिल सकते हो, एक आधा घंटा आप अपना कीमती आधा घंटा मुझे दो, ताकि मेरे पास कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्यों आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसके ज़हन में आएगा कि यार 1000 बंदे हैं, ये मुझे ही क्यों बताना चाहते हैं, क्योंकि मुझे आपके घर के हालात का पता है, और मैं जब मुझसे किसी की हेल्प हो सकती है तो मैं करूँगा, अगर मुझसे अगर किसी की हेल्प होती है तो मैं सबसे पहले आपकी करूँगा, और जब आपकी करूँगा तो आपकी हेल्प तब करूँगा जब आपको मैं वो चीज़ समझा पाऊँ। उस चीज़ को समझाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा टाइम, और वो टाइम आप किस मिनट तक कब दे सकते हैं। आपने बस इतनी सी बात करनी है, सामने वाला कहेगा कि आप 9 बजे या 10 बजे या 11 बजे या जुमे को या इतवार को, कोई भी एक टाइम वो आपको बता देगा, आपने अपना टाइम निकाल कर उस वक्त फ्री होकर उसके बाद चले जाना है। ठीक है, सबसे पहली बात कि आपने जो है ना मोबाइल पर ही या पहली मीटिंग में, अब ये तो होगी चलो मोबाइल पे, अब फॉर एग्जांपल आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हो, मेट्रो में सफ़र कर रहे हो, वहाँ पे जी आप बैठे हुए हो, साथ में आपके दूसरा बंदा बैठा हुआ है, आपके जहन में आया कि भाई मैं इसको भी करूँ। अब अगर उसका जहन वहाँ पर नहीं है, उसका जहन अक्सर कहीं और है, आप शुरू हो जाओगे, ये 40-45 मिनट शुरू होते करते 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 एंड ये होगा कि भाई उससे कोई समझ नहीं आएगा। उसे वहाँ पे आप ये बता सकते हो, पहले आप उससे पूछो क्या, अब उस बंदे से आप जो है ना वो कोई जान पहचान नहीं है,
कोई आपका ना रिश्तेदार है ना दोस्त है, कोई एक स्ट्रेंजर है, अजनबी बंदा है, आप उसके पास बैठे हो, उससे आपने बातें की हैं, आप पहले इधर उधर की बातें करो। आप पहले एक रिलेशनशिप बनाओ, ये नहीं कि आप डायरेक्ट वो सेलमैन की तरह जो आप शुरू हो जाओ, ये पटर 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 पटर, ये शैम्पू है, ये तेल है हमारा, ये चीज़ है, इसको बेचना है, ये इसको आप आगे बेचोगे। नहीं, आपने सामने वाले के साथ पहले रिलेशन बनाना है। रिलेशन किस तरह बनाना है? अब आप इमरान खान की कुछ बातें छेड़ सकते हो, अब उसके बीच आप कोई और बातें छेड़ सकते हो, आप उसके बीच में एक रिलेशन बनाओ, आप उसके साथ जो है ना एक दोस्ताना माहौल बनाओ, और फिर आप उसे कहो, जब आप उसे बताओ, वो आपसे पूछेगा आप क्या काम करते हो, आप उससे पूछो वो क्या काम करते हो, ठीक है। आप माहौल ऐसा क्रिएट करो कि आपकी बात यहाँ तक आए कि वो आपसे खुद पूछे क्या क्या काम करते हो। आपने खुद उससे पूछा या कोई भी ऐसा माहौल बनाया, उसने आपसे पूछना कि भाई आप क्या काम करते हो, आप कहोगे कि मैं इस तरह जॉब भी करता हूँ, लेकिन साथ में पार्ट टाइम में जो है ना एक जॉब करता हूँ जिसमें मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। ऐसे लोग जो सरकारी नौकर हैं, या बहुत से ऐसे बंदे हैं जिनको पैसा चाहिए, मतलब जिनकी 10,000 तनख्वाह है, तो वो 10,000 में तो गुजारा नहीं हो सकता, तो मैं उनकी हेल्प करता हूँ कि वो मज़ीद पैसा बना सकें, मज़ीद घर के हालात जो हैं वो सेट कर सकें। तो वो आपको बताए, वो आपको बोलेगा भाई ये किस तरह हो सकता है, तो आपने फ़ौरन वहीं पे उसको सारा प्लान नहीं बता देना। आप मेट्रो पे आप बैठे हुए, मेट्रो में और भी क्रश हैगा, अब आप उससे बात कर रहे हो जी 3,000 या कुछ भी बात कर रहे हो उधर से, वो दूसरा कहता है यार लगा ख्वाश है, थोड़ी जगह दे देना यार, थोड़ा सा आगे हो जाऊँ, तो बाकी दूसरा जो है कोई और बात आ जाएगी बीच में, करते 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 जो है ना और 100 बातें बीच में आ जाएंगी, उसका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वो आपका ये प्लान सुन ही नहीं पाएगा। सुनेगा भी तो एंड में आपको ये बोलेगा यार मुझे समझ नहीं आई है, मैं आपसे जो है ना मैं सोच के बताता हूँ आपको। आप उससे पहले एक रिलेशन बनाओ, रिलेशन बनाने के बाद आप उससे फिर कहो कि वो आपसे पूछेगा कि भैया ये 3,000 वाला काम जो आप कारोबार बता रहे थे, जो आप करते हो, ये मैं किस तरह कर सकता हूँ। आप उसे कहोगे कि यार ये इस तरह मेट्रो में मैं आपको नहीं बता सकता, इसके लिए आप थोड़ा सा टाइम निकालो, उस टाइम में मैं आपको मुकम्मल डिटेल से इस प्लान के बारे में, या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, या डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की एक शाख है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, या आपको मैं MLM के बारे में, या पिरामिड मार्केटिंग के बारे में आपको सारी चीज़ें जो है मैं डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस तरह आपको बताऊं तो आधे घंटे में या 10-15 मिनट में आपको नहीं समझा पाऊंगा, तो इसमें आपको ना आपको समझने में मज़ा आएगा, ना मुझे समझाने में मज़ा आएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस टाइम ज़ाया होगा। तो हम क्यों ना ऐसा कुछ स्पेसिफिक टाइम निकालें जिसमें बैठ कर हम इस कारोबार के बारे में बात करें। अब आपने उसे सबसे पहले आपने उसे एहसास दिलवाया कि तुम्हें और पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक इंसान को और एहसास नहीं होगा ना, उसके पास कोई एम नहीं होगा, कोई टारगेट नहीं होगा, तो वो यहाँ पे कहेगा कि भाई नहीं मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले उसे एहसास दिलवाना है कि भाई अगर आपकी 10,000 रुपये तनख्वाह है, तो आप 10,000 रुपये की तनख्वाह है, वो आप 10,000 की गुजारा हो सकते हैं आपका। आप उसे यहाँ पे बता सकते हो कि आटे का तोड़ा जो है वो 2,000 रुपये का है, आप उसे बता सकते हो कि 450 रुपये का ऑयल है, आप उसे बता सकते हो कि 100 रुपये की चीनी है, ये रेट चल रहे हैं। फिर आप ये सारा कुछ बता के आप उसे सवाल करो कि भाई 10,000 में से आप ये सारा कुछ कैसे मैनेज करते हैं। क्यों ना मैं आपको इस 10,000 भी हो आपका, इसके साथ अगर मैं आपको एक ऐसा कारोबार बताऊं, या ऐसा बिजनेस बताऊं, या कोई ऐसा पार्ट टाइम जॉब बताऊं जिसमें से आप पार्ट टाइम घर में बैठकर काम करके 10,000 रुपये मज़ीद कमा सकते हैं। आपका 10,000 में अगर घर का खर्चा चल रहा है, रोटी सालन चल रहा है, तो आप इस 10,000 से बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, घर के लिए फ्रूट ला सकते हैं। आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, यहाँ पे अब हर बंदे को ये 10,000 की एग्जांपल नहीं देनी है। आपने पहले देखना है कि सामने वाला जो है वो आया स्टूडेंट है, क्या है, स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है, या फिर कोई बिजनेसमैन है,
या फिर कोई इन्वेस्टर है, क्योंकि ये हमारा जो काम है ये सब के लिए है। ये चारों कैटेगरी जो हमने पढ़ी थी, इस चारों ये काम कर सकते हैं। हमारी फील्ड में चारों हैं, चारों थे और चारों आएंगे मज़ीद, क्योंकि आने वाला फ्यूचर ही जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में चारों चलते हैं। आप उसे सबसे पहले, अगर आपको कुछ स्टूडेंट है, आप उसे बताओगे कि भाई आप जेब खर्च आपको कितना मिलता है। अब अगर वो किसी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है तो उसे पॉसिबल है कि 500 रुपये मिले, हो सकता है कि 100 रुपये मिले, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो इतनी ही यही रेंज होती है। 500 रुपये का हिसाब लगाएं तो 15,000 रुपये पर मंथ उसके जो है ना वो जेब का खर्च है। तो मिडिल क्लास फैमिली में जो एक स्टूडेंट का 15,000 खर्च होना मतलब काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप उसे कहें कि आप जो 500 रुपये घर से लेते हो, आपके ऊपर माँ बाप के ऊपर बोझ भी है, वो एक किस्म के एक बर्डन हो कि वो देखें आप घर का खर्चा भी चलाते हैं, आपको भी जेब खर्च करते हैं। आप अब जवान हो, क्यों ना मैं आपको एक ऐसा काम बताऊं कि आप ये जेब खर्च या इससे डबल जेब खर्च, इस 1500 के बदले आप 1000 रुपया पार्ट टाइम जॉब करके निकाल सको। यहाँ पे आपने स्टूडेंट को ये बताया। अब एम्प्लॉय है, ये स्टूडेंट के लिए एक फॉर्मेट है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय है, नौकर है, मुलाजिम है, आपने उसको बताना है कि भाई आप महीने का अगर 20,000 रुपये भी आपकी तनख्वाह है, आपके बच्चे हैं, बीवी हैं, बाकी घर वाले हैं, आपके अपने अखराजात हैं, तो आपके इस 20,000 में जो है ना अगर पूरे होते भी हैं तो वो सिर्फ आपकी जो है ना ज़रूरियात पूरी होती हैं, ख्वाहिशात तो नहीं पूरी होती। अल्लाह पाक ने इस दुनिया में हर ऐसी चीज़ बनाई है और हर इंसान के लिए बनाई है। तो आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए एक छोटी सी पार्ट टाइम जॉब करके आप अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब करके। तो वो किस तरह, आप यही 20,000 कमाते रहें। यहाँ पे अगर आप देते हैं दिन के 9 घंटे या 8 घंटे देते हैं, तो आप सिर्फ 1 या फिर 2 घंटे या फिर आधा घंटा देकर जो है ना आप कम से कम 20,000 तो या 15,000 तो आप यहाँ पे उसको 2 मिलियन का या 20 लाख का जो है ना सब बताएं ही नहीं। आप उसे सिर्फ बताएं कि आप कम से कम जो है ना 15,000 तो उस जॉब से कमा ही सकते हैं। अब इस स्टूडेंट को जिसको सिर्फ चाहिए 1000 रुपये, उससे आप यहाँ पर बताओगे 20 लाख, वो कहेगा बाप है कमाने के लिए, मुझे सिर्फ अपनी जेब खर्च की ज़रूरत है, 20 लाख तुम हो ही फ्रॉड। इसको चाहिए 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा। अब ये 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा ही बताओ। यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, अब यहाँ पे आप इसे बताओ कि भाई आप अगर कमाते हो महीने में या महीने में आप कमाते हो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, इसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ता है। आप जाते हो, देखते हो सारे स्टाफ को वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये होगी आपकी पैसिव इनकम भी है, लेकिन इस पैसिव इनकम के साथ हम एक और पैसिव इनकम मिला दें जो आपको सिर्फ दिन में आधा घंटा करनी पड़े, 0.5 आवर आपको आधा घंटा करनी पड़े, तो यही 1 लाख आपको पर मंथ वहाँ से आए। आप इन्वेस्टर है, उसको आप ये कह सकते हो कि भाई आप पैसा इन्वेस्ट करते हो जगह जगह पर, आप इसीलिए इन्वेस्टर हो, आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। क्यों ना मैं आपको एक ऐसा बिजनेस प्लान बताऊं जहां पे आप छोटी सी अमाउंट, आपने यहाँ पे 3,000 उसको नहीं बताना, छोटी सी अमाउंट उसको बताना सिर्फ। यहाँ आप छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करके आप एक बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है वो बड़े प्रॉफिट को समझता है, वो इन्वेस्टमेंट को समझता है। वहाँ पे उस पे आप जो है ना यहाँ पर 2 मिलियन का जो है ना आप उसे बता सकते हो। अब यहाँ पे इस बिज़नेस में 1,000 रुपया भी है, यहाँ पे 15,000 रुपया भी है, यहाँ पे 1 लाख रुपया भी है, यहाँ पे 20 लाख रुपया भी है। 2 मिलियन 20 लाख रुपया, यहाँ पे सब कुछ है। आपने देखना है कि सामने वाले की नीड कितनी है, उसको ज़रूरत कितने की है। अब सामने वाले ने, एक मुसाफिर गुजर रहा है,
उसको सिर्फ प्यास लगी है, गला खुश्क, उसने सिर्फ पानी पीना है, गिलास पानी की उसको ज़रूरत है। अब उसे तो कहता हूँ कि भाई 300 किलो का ड्रम है, पिन पैक ड्रम है, यही तुम्हें दूंगा, गिलास पानी का नहीं दूंगा। वो कहेगा पागल हो भाई, ये मैं सारे उठा घूमता रहूँगा, क्या करना है मैंने, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी की ज़रूरत है 200-300 ml, जिससे मेरा गला जो खुश्क है वो तर हो जाए। अब उसके बदले में वहाँ पे एक भैंस है, उसको कम से कम जो है ना 100 लीटर पानी चाहिए पीने के लिए, या 50 लीटर पानी चाहिए। अब उसको आप वहाँ पे एक गिलास दे रहे हो, 300 ml दे रहे हो, तो वहाँ पे मामला उल्टा हो जाएगा। इससे तो उसकी ज़ुबान भी गीली नहीं होगी। तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपका जो है वो क्या, आपका सामने वाला जो बंदा है उसकी नीड क्या है, उसकी ज़रूरत कितनी है। अच्छा, ये समझ आ गया? जी बिल्कुल। कोई सवाल? नहीं। मैं अब आप लोगों ने 600 रुपया दिया इसके लिए, कोर्स के लिए, मैं चाहता हूं कि आप 600 सवाल करो उस 600 के बदले में, क्योंकि अच्छा स्टूडेंट वो होता है जिसके ज़हन में सवाल आते हैं, क्योंकि इंसान इन पैरामीटर्स से कम सीखता है, सवालों से ज़्यादा सीखता है।